नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है एक मुलाकात कार्यक्रम की। 4 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली निवासी समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला से एक मुलाकात परिवार सहित की गई। समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला का पूरा परिवार खटीक समाज की सेवा और सहयोग के कार्य से बहुत खुश है। भविष्य में समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला के बच्चे भी अपने पिता की तरह ही खटीक समाज की सेवा करेंगे। समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला की धर्मपत्नी ने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे समाज की सेवा करने वाले पति मिले हैं। समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला का मटन और सैलून का बढ़िया कारोबार है। ये खाटू श्याम जी के परम भक्त है। अपने बच्चों को इन्होंने अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए हैं। समाज सेवक श्रीमान शंकर राज सांकला के पूरे परिवार से मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। भगवान से प्रार्थना है कि ये हमेशा सुख, शांति, प्रेम और आनंद से रहते हुए जीवन में आगे से आगे तरक्की करते रहे। समाज रत्न वो है जो अपना समय देकर, अपना आर्थिक सहयोग देकर समाज को आगे बढ़ाए। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। नमस्कार, मेरा नाम सोनू, मैं मिसेस शंकर राज सांकला जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके पति शंकर राज जी सांकला बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने कार्य में। इसके अलावा भी समाज का कोई भी प्रोग्राम होता है उसके लिए भी समय निकालते हैं और समाज के कार्यक्रमों में अपना सहयोग भी देते हैं। ऐसे में आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले ये बहुत इतना बिजी रहते हुए भी समाज के लिए टाइम निकालते हैं, हमारे घर के लिए भी और समाज के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसमें मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर मैसेज दिया है कि आप अपने आप को खुशनसीब बता रहे हैं। और वास्तव में आप खुशनसीब भी हैं क्योंकि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं, दूसरों के लिए भी अपने जीवन का अमूल्य समय निकालते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आपके पति श्रीमान शंकर राज जी सांकला को भी धन्यवाद देता हूं और साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आप अपने पति के इस कार्य के लिए इतनी प्रसन्न रहती है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशराज सांकला है। मैं श्री शंकर राज सांकला जी का सुपुत्र हूँ। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने अभी लास्ट ईयर अपनी 12th क्लियर करी है और अब मैं अपने कॉलेज के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जा रहा हूँ। मेरे कोर्स का नाम BBA है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक 3 साल का कोर्स है और वो मैं फ़ॉरेन से करना चाह रहा हूँ, कनाडा से। जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है जो आप कोर्स करने जा रहे हैं। इसमें आप सफलता को प्राप्त हो और अपना और अपने पिता का नाम रोशन करें। श्रीमान शंकर राज जी सांकला जो कि आपके पिताश्री हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी लाइफ होते हुए भी समाज के कार्यक्रमों में भी जाते हैं और समाज के लिए अपना सहयोग भी करते हैं। ऐसे में आप अपने पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले। मेरे पिताजी जो कि इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी वो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा वक्त निकालते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आगे जाके मैं जो भी बनूँ, जो भी करूँ, अपनी कमाई का हिस्सा अपने समाज के लिए लगाऊँ, अपने समाज की सेवा में लगाऊँ अपने पिताजी की तरह। वंशराज जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, आपके कुल गोत्र को धन्यवाद देता हूँ जो ऐसी युवा अवस्था के अंदर आपने इतना अच्छा संदेश दिया है, इतनी अच्छी बात बताई कि भविष्य के अंदर आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पिता की तरह ही समाज की सेवा में लगाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपको शुभकामना है कि आप जीवन में अपनी पढ़ाई के द्वारा या जो भी आप कुछ भी करें उसमें जीवन में तरक्की करें। पत्रकार महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम ऋतुराज सांकला है। मेरे पापा का नाम शंकर सांकला है। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है जी। और MBA की है HR में। अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मैं करंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। आपके पिताजी शंकर राज जी सांकला जी। जो कि अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं
व्यस्त रहते हुए भी वो सामाजिक कार्यक्रम में भी जाते हैं और समाज के लिए सहयोग भी करते हैं। ऐसे में आप अपने पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने पापा पे, क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और हमेशा से ही मैंने हमेशा उन्हें देखा है बचपन से कि वो लोगों की हेल्प करते हैं जितना भी उनसे हो सके। और अभी भी वो हमारे खटीक समाज के लिए दिल्ली में रहते हुए भी वो कोशिश करते हैं कि वो हर तरह से उनका सहयोग कर सके। और मैं कोशिश करती हूँ मैं भी अपने पापा जैसी हूँ। मेरे पापा मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं भी आगे अपने पापा की तरह ही खटीक समाज के लिए समाज सेवा करना चाहती हूँ। बालिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कहा कि भविष्य के अंदर आप भी अपने पिता की तरह ही समाज की सेवा में अपना सहयोग करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज आपकी मुलाकात समाज सेवक शंकर राज सांकला से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से होगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी खटीक समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शंकर राज सांकला है। मैं सर्वज्ञ मांगेराम सांकला का पुत्र हूँ। मेरी माँ का नाम मोहरी देवी है। शंकर राज जी, आपका क्या कार्य है? पत्रकार महोदय, मेरा मटन और चिकन का व्यापार है और मेरा एक सैलून भी है। श्रीमान शंकर राज जी, आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। व्यस्त होते हुए भी आप सामाजिक कार्यक्रम में पधारते हैं और इसके अलावा आप समाज के अंदर सहयोग भी करते हैं। अभी हाल ही में 30 मार्च 2023 को दूदू में जो 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, उसमें आपने 21,501 रुपये का सहयोग भी किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। पत्रकार महोदय, ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है। मेरे पिता स्वर्गीय मांगेराम सांकला जी बहुत समाज की सेवा करते थे और मैं भी मेरे पिताजी के अनुसार समाज की सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया कि आप अपने पिता की तरह ही समाज की सेवा कर रहे हैं और आजीवन तक समाज की सेवा करते रहेंगे। जी, शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है? पत्रकार महोदय, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। मेरा सभी खटीक समाज बंधुओं से ये निवेदन है, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। मैंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई है और मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए फॉरेन भी भेज रहा हूँ। राज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो शिक्षा के लिए आप अपने बच्चे को विदेश भी भेज रहे हैं। माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए, जिससे पढ़ लिख कर विद्वान बने और अपना और अपने परिवार के सहित अपने समाज का भी नाम रोशन करें। सांकला जी, संस्कार के बारे में आपके क्या विचार हैं? पत्रकार महोदय, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। संस्कार होंगे तो अपना भी भला करेगा, परिवार का भी भला करेगा, समाज का भी भला करेगा। इसलिए संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर बच्चे में संस्कार होंगे तो खुद का भी भला करेगा, परिवार का भी भला करेगा और समाज का भी भला करेगा। इसलिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। शंकर राज जी, जो हमारे समाज के गरीब और पिछड़े हैं, उनकी मदद हर इंसान को करनी चाहिए और समाज के अंदर ऐसे बहुत अच्छे भामाशाह हैं जो समाज के गरीब और पिछड़े लोगों की हमेशा मदद करते हैं। उनमें से आप भी हैं। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद के साथ साथ अगर हम हमारे समाज बंधुओं को रोजगार में भी मदद करें तो ऐसे में आपके क्या विचार है? पत्रकार महोदय, मदद तो हर इंसान को करनी ही चाहिए, लेकिन मदद के साथ साथ उनको व्यापार में भी सहयोग करना चाहिए, जो कल को वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और हम लोगों की उनको ज़रूरत ही ना पड़े। मदद के साथ साथ रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकार महोदय जी, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि भाई समाज को जोड़ने का काम करें, उसे तोड़ने का ना करें। कुछ अच्छे लोग इसमें आए हैं जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप
उन अच्छे लोगों के साथ चलें जो आज हमारा पीछे रहा हुआ समाज आगे हो जाए। कल को हमारे बच्चे किसी चीज के मोहताज ना रहे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। इसलिए मेरा ये निवेदन है, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को तोड़ने का काम ना करें। किसी के भी कहने पे कोई समाज के लिए अच्छी बुरी बात ना करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज समाज को दिया है कि समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे। भगवान जो तोड़ने का काम करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देवे, ताकि समाज को तोड़ना छोड़कर समाज को जोड़ना आरंभ कर देवे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जो कल को वो अपने खुद पे खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और ये कहें कि मैं उस बाप का पूत हूँ जिसने मेहनत मजदूरी करके आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी समाज बंधुओं को कि अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और बच्चों को संस्कार भी देवे, ताकि बच्चे आगे भविष्य के अंदर पढ़ लिख कर विद्वान बने, ऊंचे पदों पर पहुँचे और अच्छे संस्कार को रखते हुए खुद का भी भला करे, परिवार का भी भला करे और समाज का भी भला करे। सरकार महोदय जी, ब्रजेश नावरिया जी, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे समाज के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भाई समाज को जोड़ो, समाज को जोड़ो, समाज को मत तोड़ो। जितना हो सकेगा हम लोग आपके साथ मिलके समाज को जोड़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे। सभी समाज बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी कोई सामाजिक कार्य के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। जो मुझसे बनती में आएगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके कुल और गोत्र को धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्य हो तो जो आपसे बन पड़ेगा आप उसकी मदद जरूर करेंगे। आप जैसी सोच हर समाज बंधु की हो जाए, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।